हे कृष्णा। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, कृपा करके उसका महत्व है बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इससे संबंधित प्राचीन काल का एक कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। द्वापर के प्रारंभ में महिष्मती नामक राज्य में महिजित नामक राजा राज्य करते थे। अपने पूरे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे, लेकिन उनका कोई भी संतान नहीं था। एक बार उन्होंने अपने प्रजागणों को, ब्राह्मण गणों को, सभी को बुलाकर कहा, हे प्रजागण, मैंने इस जन्म में कोई भी पाप नहीं किया। अपने राज्य कोष में ब्राह्मणों के द्वारा, देवताओं के द्वारा धन लेके एकत्र नहीं किया। प्रजागणों का ही पुत्रवत सेवा किया, फिर भी मुझे कोई पुत्र क्यों नहीं है? कृपया आप लोग भी इस पर विचार करें। प्रजागण इस समस्या को सुनते हैं और प्रजागण इसको सुनने के बाद वन के तरफ चले जाते हैं और वहाँ ऋषि के आश्रमों का खोज करना शुरू कर देते हैं। इस खोज के दौरान ही उन्हें लोमस जी नामक ऋषि का दर्शन होता है, जिन्हें देखकर वे हर्षित हो जाते हैं। लोमस जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे लोमस जी, आप दीर्घ आयु हैं। हम लोग एक समस्या लेके आपके पास आए हैं, कृपा करके उस समस्या का हल करें। लोमस जी एक बहुत तेजस्वी ऋषि थे, जिनका आयु भी जितने उनके शरीर में लोम था उतना था, और उनकी शरीर का तेज ब्रह्मा जी के जैसा था, और उनकी शरीर का एक लोम एक कल्प के बाद टूट कर गिरता था। लोमस जी ने समस्या सुनने के बाद 2 क्षण के लिए ध्यान लगाया और फिर प्रजागण को कहते हैं, कि प्रजागण, इस जन्म में तो तुम्हारे राजा ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ, कुछ जन्म पहले यह राजा वैश्य के रूप में था, जो निर्धन था। वो शहर शहर, गांव गांव जाकर व्यापार करता था और प्रजागणों को चूस चूस के धन एकत्रित करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दौरान 10वीं तिथि को राजा, जो उस समय वैश्य रूप में था, बहुत प्यास से तड़प रहा था। अचानक उसे एक तालाब दिखाई दिया और वहाँ पे जब वो पानी पीने के लिए गया तो उसी समय एक गौ भी अपने बच्चे को लेकर प्रवेश की, जो स्वयं उस गर्मी से तप रही थी और पानी पीना शुरू कर दी। उस वैश्य ने उस गाय को और उस बच्चे को वहाँ से धुतकार कर भगा दिया और खुद जल पीने लगा, जिसके कारण आज उस राजा के पास कोई भी पुत्र नहीं है। प्रजागण कहते हैं, हे लोमस जी, हर पाप का कोई ना कोई समाधान तो होगा। कृपया करके आप महात्मा हैं, कोई ऐसा उपाय बताएं कि हमारा राजा का ये पाप दूर हो जाए। लोमस जी कहते हैं, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आएगी, उसे पवित्रपान एकादशी या पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। आप लोग सब इस एकादशी का पालन कीजिएगा और जागरण कीजिएगा, और अपना फल अपने राजा को अगर आप दे दे तो उनका यह पाप खत्म हो जाएगा और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजागण लोमस जी को प्रणाम करके चले जाते हैं और अपने राज्य में पहुंचने के बाद उस एकादशी का पालन करते हैं, रात भर जागरण करते हैं और उस पुण्य को राजा को अर्पण कर देते हैं। कुछ क्षण के बाद रानी गर्भवती हो जाती है और प्रसव के द्वारा एक बलवान पुत्र को जन्म देती है। तो हे राजन, अगर कोई भी इस पवित्र पान एकादशी का पालन करता है तो उसे निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी, और
अगर कोई इस कथा को सुनता है या कहता है तो भी उसे इस जन्म का सारा पाप नष्ट हो जाता है और परलोक में भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा।